गुणज्ञ हैं, विज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्मानुरागी हैं और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमी हैं। भैया संसार में आपको सब कुछ मिल जाए, सुन लेना बैठी हुई माताओं बहनों, और हमारा तब एक उद्देश्य रहा करता है व्यास जी, और आप भी उद्देश्य बना लें। अब धर्म मंच से कहीं ना कहीं वही केवल बात कहने लायक नहीं जो लिखी पढ़ी बात हो, कुछ ना कुछ नया देने का समय आ गया है। क्योंकि समाज बहुत धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं दादाजी, पहले आपके समय पर इतने धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते होंगे। जगह जगह पर रुद्र महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, रामलीलाएं, भागवत कथाएं सब कुछ हो रही हैं, लेकिन होने के बावजूद भी ईमानदारी से बताओ जो आज से 50 साल पहले का व्यक्ति था आज वो रह गया है? ईमानदारी से बताओ जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि कोई मानता नहीं है, जानता सब कुछ है। इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि जानता व्यक्ति सब कुछ है लेकिन मानता नहीं है। मानता तो इस समय व्यक्ति अपने माता पिता की तक नहीं है। ईमानदारी की बात है। मैं बैठी हुई माताओं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके धर्म मंच के माध्यम से जो बूढ़ी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, अपनी बालिकाओं को कम से कम 5 दोहे रामचरितमानस का पाठ करवाया करो। समझ लो, नहीं वो समय आने वाला है, ऐसा परिधान, ऐसा खान पान व्यक्ति का बदलता हुआ चला जा रहा है कि व्यक्ति अपने में संयम नहीं रख पा रहा है। जो समय था वो समय नहीं रह गया। धन होने से क्या मतलब है अगर व्यक्ति का चरित्र चला गया? सबसे बड़ा है चरित्र। व्यक्ति चरित्र की पूजा करे। हमें कैसे परिधान पहनने चाहिए, माने जैसे वस्त्र पहनने चाहिए वैसे वस्त्र पहनना चाहिए। हमें कैसा भोजन करना चाहिए वैसा व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। अब समय बहुत आगे बढ़ गया है। हम तो कहते हैं भैया अब जगने की आवश्यकता है। बहुत सो चुके हो, सब संसार पूरा मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। अब जगने की आवश्यकता है। आचार्य तुलसी लिखते हैं, व्यास जी क्या लिखते हैं? मोहनिसा सब सोवनिहारा और देखई स्वपन अनेक प्रकार। अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं कि हमारे एक भवन हुई जाए तो दूसर हुई जाए, एक माँ घाई निहाय, दुई है तो 4 हुई जाए, 4 माँ घाई निहाय। कैसे पैसा आ रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। अरे ईमानदारी से धन कमाओ भैया। आचार्य तुलसी लिखते हैं कि अगर गलत जगह से धन आ जाएगा तो विष खाने से एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन दूसरे का धन खाने से संतति नष्ट हो जाती है, माने पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। और ये मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं कहूंगा, जो भी बात कहूंगा रामचरितमानस से ही कहूंगा। जननी समय जानहु पर नारी और धन पराय बिसते बिस भारी। धन पराव बिसते बिस भारी, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुत ये संदेश जा रहा है मंच के माध्यम से। और ये चरित्र जो होता है ये संस्कारों का चरित्र है। बड़े ही सुंदर संस्कार पढ़ने तो होंगे। महाराज जनक जी की वाणी का अगर अनुमोदन आप समाज सभी करेगी। प्रभावित हुए हमारे वही चर्चित नाम भाई क्षेत्री जो ग्राम बिहुनी से पधारे हुए हमारे आदरणीय जो राम जी की कुशल भूमिका में है। धन पराय बिसते बिस भारी, इसका हमने संतों से निरूपण किया है। पप्पू भैया अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं। महाराज जी जब धन पराय बिसते बिस भारी तो इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया कि धन विष खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो दूसरे का धन खाता है उसकी संतति नष्ट हो जाती है, माने आगे आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाती है। और आचार्य भी कहते हैं, जरा विचार करें, 2 पंक्तियां कह देते हैं कि पापैते धन होत है। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, बहुत एकदम की बढ़ जाते हैं, बहुत एकदम की, जैसे नदियां बरसात होती है तो एकदम की उफान आ जाती है उसमें। तो पाप से जब धन आता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी बढ़ता है। पाप से धन होत है, अब पाप से धन जाए, अब बरस 12वीं
रमी और जरो मूकते जाए। अब इसका अर्थ निकालो, साधारण नहीं है। वर्ष माने 1, 12वीं 12 13, 12 13 25 और 1 26। देख लेना जिसने किसी का बेईमानी करके धन खाया होगा 26 साल में समूल नष्ट हो जाता है। ये संतों की वाणी है, आप लोग विचार कर लेना, स्वयं निष्कर्ष निकाल लेना। हर गांव में 2-4 लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं किसी एक गांव की, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं, विचार कर लेना। तभी तो हम कहते हैं भैया ये शरीर तक अपने साथ में जाने वाला नहीं है। अरे इतना अभिमान क्यों करते हो, ऐसा काम क्यों करते हो, क्यों? ये धन, ये वैभव, ये ऊंचा पद, ये सब कुछ यहीं पर पड़ा का पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमौ पशुवश्य गोष्ठे। धन तो केवल भूमि के मध्य तक ही गड़ा रह जाएगा। पशु केवल पशुशालाओं तक बंधी ही रह जाएंगी। इसी को आचार्यों ने अपनी पंक्तियों में हिंदी में रूपांतरित करके लिखा है कि धन तो धरा के बीच में तेरा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। ये नारी लगे प्यारी घनी अति, वो रोती खड़ी रह जाएंगी। जिस देह पर अभिमान करता वो धूल में मिल जाएगी। भैया कभी अभिमान न करना। अगर अभिमान करना है तो इस बात का अभिमान रखो कि हम परमात्मा के सेवक हैं। ये सबसे बड़ा अभिमान है, इससे कल्याण हो जाएगा। 2 पंक्तियां व्यास जी। चलो उस धारा में व्यास जी, कौन सी? आवत आवत यही सर। इस सर में आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। प्रयास करने के बाद भी यदि परमात्मा की कृपा नहीं होती तो फिर कुछ नहीं होता है? देख लो, रात में बरसात हो गई, राम कीन चाहे सोई होई, करे न था सुनई। आवत यही सर अब हो अति कठिनाई, प्रभु राम कृपा बिनु आय न जाई। यही सर, यहाँ, हाँ ये बात, यही ऊपर नहीं, यहाँ जहाँ ये बात। इस सर में आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। चाहे इस सर से मान लो और चाहे इस सर से मान लो, क्योंकि मनुष्य का शरीर भी बड़ा कठिन है। दुर्लभ देह पाई मन भज हरि, बड़े भाग्य। और जी हाँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्री मलखान सिंह जी परिहार 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से महाराज जनक जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाग्य ये मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ है सद ग्रंथनी गा।
बड़े भाग्य से यहाँ मनुष्य का शरीर मिला है, व्यर्थ में न जाने दें। अरे भैया, परमात्मा का चिंतन करें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज हम बोल रहे हैं, कल बोल पावे न बोल पावे, यही जीवन की सत्यता है। माने जीवन में कुछ भी सत्य नहीं, अगर केवल सत्य है तो मृत्यु सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। भैया, इसको साधारण न समझे, इसको केवल उपदेश न समझे, इसको अपने जीवन में उतारे, क्योंकि जीवन की सत्यता यही है, जीवन की सत्यता यही है। हमारे यहां पर बहुत अच्छे संत हुए हैं और उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, व्यास जी क्या कहा है कि साथी हैं मित्र। माननीय सम्माननीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, साथी हैं मित्र जल गंग बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, परिवार के सारे लोग होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक साथी बिछुड़ जाता है तो दूसरा साथी केवल दरवाजे तक रोता हुआ खड़ा रह जाता है। अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे इस मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि का। क्या इसके आगे कोई है जाने वाला? अरे है कौन जिसको हम भूल चुके हैं। इससे तो आगे व्यास जी आपका भी सहयोग चाहेंगे। इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी। हर के भजन बिनु अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हर के भजन बिनु अकेला रहेगा, रे मन ये दो दिन का, रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, इससे तो आगे। साथी है मित्र गंग के बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हर के भजन बिनु अकेला रहेगा, और नीचे महाराज जनक जी के द्वारा सुंदर भगवान की मंगल